बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ असद। नेशनल बुक फाउंडेशन ग्रेड 9 मैथमेटिक्स में आज हम एक्सरसाइज 4.8 के क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि एक इंडस्ट्री जो है ये एक मैप में गिवन है। एक मैप में एक इंडस्ट्रीज की पिक्चर गिवन है और उस इंडस्ट्री में एक रेक्टेंगुलर वरांदा है। उस इंडस्ट्री में क्या है, एक रेक्टेंगुलर वरांदा है और उसी रेक्टेंगुलर वरांदा का जो एरिया है वो हमें इसी एक्सप्रेशन की फॉर्म में गिवन है। इंडस्ट्री के अंदर वरांदा गिवन है और वो वरांदा जो है रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। कौन सी फॉर्म में है? रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। ठीक है। और इसका एरिया हमें गिवन है एक्सप्रेशन फॉर्म में। एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। तो हमने पार्ट ए में क्या फाइंड करना है? पार्ट ए में हमने एक्सप्रेशन फाइंड करनी है, मतलब इसकी लेंथ फाइंड करनी है और विड्थ फाइंड करनी है एक्सप्रेशन की फॉर्म में। क्योंकि वो लेंथ और विड्थ जब मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो उससे क्या बन जाएगा? उससे बन जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शेप। सही। तो हमें जो एक्सप्रेशन गिवन है, ठीक है, हमें एरिया गिवन है इसी फॉर्म में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। तो इस एरिया में मैं इसका लेंथ की एक्सप्रेशन कैसे फाइंड कर दूंगा कि इसकी लेंथ क्या है और इसका विड्थ क्या है। तो हम सिंपली क्या कर देंगे, हमें जो एक्सप्रेशन गिवन है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, सिंपली इसकी फैक्टराइजेशंस कर दो। सिंपली इसकी क्या कर दो? फैक्टराइजेशंस कर दो। तो फैक्टराइजेशन हम किस तरह कर सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3। माइनस 3x प्लस एक्स से वापस माइनस 2x आएगा और इसकी मल्टीप्लिकेशन हमें माइनस 3x स्क्वायर देता है। ठीक है। तो ये आ जाएगा एरिया, इससे x कॉमन लो तो x माइनस 3 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस 1 कॉमन लो तो x माइनस 3 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x प्लस 1 x माइनस 3। ठीक। तो रेक्टेंगल का एरिया हम कैसे लिखते हैं? रेक्टेंगल का एरिया हम लिखते हैं लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ या विड्थ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। रेक्टेंगल का एरिया हम इस तरह फाइंड करते हैं। तो इसमें एल कंसिडर करो, लेंथ कंसिडर कर दो कि ये x प्लस 1 हुआ और इसका विड्थ कंसिडर करो कि वो x माइनस 3 हुआ। तो इसकी लेंथ की डायमेंशन x प्लस 1 होगी एक्सप्रेशन फॉर्म में और विड्थ की डायमेंशन x माइनस 3 होगी। इसका लेंथ x प्लस 1 हुआ और इसका विड्थ x माइनस 3 हुआ और जब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाइड कर दूंगा तो वापस हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर वरांदा आ जाएगा। ठीक है। तो ये पार्ट ए में था। पार्ट बी में क्या कहता है? पार्ट बी में कहता है एक्सप्रेशन फॉर द बोथ पैरामीटर ऑफ वरांदा। मतलब हमने एक्सप्रेशन फाइंड करनी है पैरामीटर ऑफ वरांदा की। कहने का मतलब ये है कि ये रेक्टेंगुलर शेप हमें गिवन है, तो इसका पैरामीटर क्या होगा एक्सप्रेशन फॉर्म में। ठीक है। एक्सप्रेशन फॉर्म में इसका पैरामीटर क्या होगा? तो ये भी लेंथ है, ये लेंथ हुआ, विड्थ। तो पैरामीटर को हम p से डिनोट कर देंगे। रेक्टेंगुलर शेप की पैरामीटर का फॉर्मूला होगा 2n/l प्लस w। 2n/l प्लस w इस तरह भी लिख सकते हैं या इस तरह भी लिख सकते हैं 2l प्लस 2w, इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो इसमें हम क्या कर देंगे? इसमें हम ये कर देंगे कि जो लेंथ हमने फाइंड किया है, लेंथ हमारे पास x प्लस 1 है और विड्थ हमारे पास क्या है, वो x माइनस 3 है। तो सिंपली यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे लेंथ की जगह क्या लिखो? x प्लस 1 लिखो। ये लेंथ हुआ और विड्थ क्या हुआ? x माइनस 3 हुआ। तो x और x को जमा करो
तो ये आ जाएगा 2x-2, और इसके साथ 2 मल्टीप्लाइड भी कर लो तो ये आ जाएगा 4x-4, 4x-4। तो ये एक्सप्रेशन है, पैरामीटर की एक्सप्रेशन है। ठीक है, पैरामीटर किसे कहते हैं? इन के चारों साइड को क्या करो, ऐड कर दो, तो इसको कहते हैं पैरामीटर। इसको क्या कहा जाता है? पैरामीटर कहा जाता है। अच्छा, सी पार्ट में कहता है कि एक्सप्रेशन फॉर द कास्ट फेंसिंग वरांदा एट RS 200 मीटर। मतलब ये रेक्टेंगुलर शेप है हमारे पास, और इसके चारों साइड पे हमने इस तरह ब्लॉक्स लगा दिए। ठीक है, ठीक है, इस तरह चारों साइड पे हमने क्या लगा दिए? ब्लॉक्स लगा दिए। तो ये असल में पैरामीटर को शो करता है। हम चारों साइड पे ये जो ब्लॉक्स लगा देंगे इसको पैरामीटर कहा जाएगा। तो पैरामीटर थर्ड पार्ट, और ये है एट 200 मीटर, मतलब 1 मीटर फेंसिंग लगाने पे ये कितने पैसे लेता है? 200 पैसे लेता है, 200 रुपीज़ लेता है। तो ये पैरामीटर को शो करता है। तो ये रेट फाइंड करने के लिए या टोटल कास्ट फाइंड करने के लिए हम क्या कर देंगे? टोटल कास्ट फाइंड करने के लिए मैं लिख दूंगा पैरामीटर क्या है? पैरामीटर मल्टीप्लाइड बाय रेट, पैरामीटर मल्टीप्लाइड बाय रेट। तो पैरामीटर क्या है? पैरामीटर है 4x-4, और इसके साथ 200 को क्या करो? मल्टीप्लाइड कर दो। तो ये क्या आ जाएगा? इसके साथ जब 200 को मल्टीप्लाइड कर देंगे तो टोटल कास्ट आ जाएगा 800x-800। ठीक है, मतलब हमने 1 मीटर पे यहाँ पे एक ब्लॉक लगानी है, एक कांटा तार लगानी है। ठीक है, और 1 मीटर पे ये कितना पैसे लेता है? 200 RS रुपीज़ लेते हैं। तो चारों साइड पे कितनी कास्ट आएगी? तो चारों साइड की मेजरमेंट्स को पैरामीटर कहते हैं। जब हम इस सब साइड्स को ऐड कर देंगे तो उसको पैरामीटर कहा जाएगा। तो पैरामीटर के साथ सिंपली क्या करो? 200 मल्टीप्लाइड कर दो। और एक्सप्रेशंस फॉर द कास्ट ऑफ कारपेटिंग वरांदा फ्लोर, हमने यहाँ पे इसी वरांदे में कारपेट भी लगानी है, कारपेटिंग करनी है। ठीक है, इसके अंदर, और ये 250 पर मीटर स्क्वायर है। तो मतलब ये एरिया को शो करता है। किस चीज़ को शो करता है? एरिया को शो करता है। तो कारपेटिंग के लिए क्या करो? डी पार्ट के लिए इस तरह कर दो, डी पार्ट के लिए कि जो एरिया है, टोटल कास्ट अगर फाइंड करनी है, टोटल कास्ट कारपेटिंग की टोटल कास्ट फाइंड करनी है, तो यहाँ एरिया के साथ मल्टीप्लाइड करो रेट। तो एरिया क्या है? एरिया हमारे पास यही है ना, x² - 2x - 3 है। तो इसके साथ मल्टीप्लाइड कर दो 250। तो ये आंसर भी ठीक है, और ये आप लोग 250 मल्टीप्लाइड भी कर सकते हैं। तो 250 जब इसके साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 250x² - 500x - 750 RS। ये एक्सप्रेशन में है, टोटल कास्ट है एक्सप्रेशन में। अब x की जगह 1 लगा दो तो ये आपको 1 मीटर बताएगा कि 1 मीटर पे कितने पैसे आएगी। x की जगह 2 लगा दो, x की जगह 3 लगा दो। ये पैरामीटर का एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये टोटल कास्ट है जो हम मतलब क्या करते हैं, फारसी में फेंसिंग करते हैं। ठीक है, वरांदा की एक साइड, दूसरे सारे साइड पे। अब क्वेश्चन 2 को देख लो। जिस तरह मैंने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर दिया, बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी है, लेकिन यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर शेप हमें गिवन है, उसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल था, और यहाँ हमें गिवन है एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है, एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है। एक्सप्रेशन में वो क्या है? 25x² - 30x + 9। ये एरिया ऑफ स्क्वायर है।
ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर को हम डिनोट करते हैं एस क्रॉस एस से या एस स्क्वायर से। मतलब स्क्वायर के चारों साइड्स क्या होते हैं, स्क्वायर के चारों साइड्स इक्वल होते हैं ना। तो सपोज इस साइड को भी मैंने एस कह दिया, ये साइड भी एस हुआ, ये साइड भी एस हुआ, ये साइड भी एस हुआ। तो एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड, या लेंथ, जिसको अगर हम लेंथ कह देंगे तो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। तो ये एरिया ऑफ स्क्वायर है, एस मल्टीप्लाइड बाय एस भी हम लिख सकते हैं, और इसकी जगह मैं एस स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, एस स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। अब ये पहले पार्ट में ये मांगता है कि लेंथ फाइंड करो, एक साइड की लेंथ क्या होगी। ठीक है, तो यहां पे देखो मैं इस तरह लिख दूंगा कि एस स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 25x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 9। ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनामियल है। ये हमारे पास क्या है, परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनामियल है। मतलब इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 5x होल स्क्वायर, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3 होल स्क्वायर। क्या लिख सकता हूँ, 3 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, माइनस 2ab, ए की जगह 5x लिखो और b की जगह 3 लिखो। तो ये परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनामियल है। मतलब इस टर्म्स की जगह मैं लिख सकता हूँ 5x माइनस 3 होल स्क्वायर, 5x माइनस 3 होल स्क्वायर। लेकिन मुझे एक साइड की लेंथ चाहिए, तो बोथ साइड्स अंडर रूट लो। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा s इज इक्वल टू 5x माइनस 3, एस इज इक्वल टू 5x माइनस 3। तो ये एक साइड की लेंथ हुई 5x माइनस 3, इस साइड की भी लेंथ है, इस साइड की भी 5x माइनस 3 लेंथ है, इस साइड की भी 5x माइनस 3 लेंथ है, और इस साइड की भी 5x माइनस 3 लेंथ है। और लेंथ मल्टीप्लाइड लेंथ से वापस किया जाएगा, एरिया आ जाएगा, तो हमें वापस यही एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो लेंथ ऑफ वन साइड की एक्सप्रेशन हम इस तरह डिनोट कर देंगे। ये पहले पार्ट की सॉल्यूशन थी। अब यहाँ पे देखो, एक्सप्रेशन फॉर द बाउंड्री ऑफ अ सरफेस। तो सेकंड पार्ट में हमने पैरामीटर फाइंड करना है। एक्सप्रेशन फॉर द बाउंड्री ऑफ अ सरफेस का मतलब ये है कि ये हमारे पास स्क्वायर की बाउंड्री है ना। तो इस बाउंड्री के लिए हम क्या एक्सप्रेशन यूज कर देंगे, तो इसके लिए आप लोगों ने याद रखना है पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर। पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है, पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर होता है फी इज इक्वल टू 4s, फी इज इक्वल टू 4s, क्योंकि हर साइड की लेंथ तो सेम है ना। सिंपली इसके कितने साइड से, 4 साइड से, तो 4 के साथ s को मल्टीप्लाइड कर दो, तो 4s पैरामीटर को शो करेगा। और s हमारे पास है 5x माइनस 3, तो इसका पैरामीटर हो जाएगा एक्सप्रेशन में 4 into 5x माइनस 3। तो ये आंसर भी ठीक है, और इस तरह मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं 20x माइनस 12। तो ये बाउंड्री शो करेगा एक्सप्रेशन फॉर्म में किस चीज़ की, स्क्वायर की। किस चीज़ की, स्क्वायर की। नंबर थर्ड पार्ट में क्या कहता है, एक्सप्रेशन फॉर द cost of polishing the surface of RS at 75। मतलब ये हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप, स्क्वायर शेप है, और मुझे इसकी सरफेस की पॉलिशिंग करनी है। और एक स्क्वायर मीटर पे यहाँ पे m स्क्वायर लिखा है। क्या लिखा है, m स्क्वायर लिखा है। तो एक स्क्वायर मीटर पे ये 75 रुपीज़ लेते हैं। तो फिर टोटल कास्ट कितनी आएगी, टोटल कास्ट इस स्क्वायर पे कितनी आएगी। तो मैं इस तरह कर दूंगा कि एरिया के साथ रेट को मल्टीप्लाइड कर दो, एरिया के साथ रेट को क्या कर दो, मल्टीप्लाइड कर दो। तो एरिया क्या है, ये एरिया है ना,
25x² माइनस 30x प्लस 9 के साथ क्या करो 75 को मल्टीप्लाइड कर दो, तो ये आंसर भी ठीक है। और 75 जब हर एक टर्म्स के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो 1875x² माइनस 2250x प्लस 675। कहने का मतलब ये है कि इस स्क्वायर सरफेस की पॉलिशिंग करनी है और 1 स्क्वायर मीटर पे, ये 1 स्क्वायर मीटर है, इस 1 स्क्वायर मीटर पे ये 75 RS कास्ट करता है, लेता है। तो फिर पूरे स्क्वायर पे कितना खर्चा आएगा, लेकिन ये हमने एक्सप्रेशन में फाइंड करना है, ठीक है। और एक्सप्रेशन फॉर द कास्ट ऑफ एजिंग अराउंड 2 साइड्स ऑफ मशीन सरफेस, इसमें क्या कहता है, डी पार्ट में ये कहता है कि ये हमारे पास स्क्वायर है, इसमें हमने 2 साइड्स पे या इन दोनों साइड पे क्या करनी है, एजिंग करनी है। मतलब ये पॉइंट यहाँ तक ये हुआ और ये पॉइंट यहाँ तक ये हुआ, तो एक साइड ये एस हुआ, दूसरा साइड भी एस हुआ। सिर्फ 2 साइड पे करनी है, एजिंग 2 साइड पे करनी है। तो ये पैरामीटर रेट अगर हमने फाइंड करनी है, टोटल कास्ट अगर हमने फाइंड करनी है सिर्फ 2 साइड्स की एजिंग की, तो मैं लिख दूंगा 2s मल्टीप्लाइड बाय पैरामीटर, 2s मल्टीप्लाइड बाय पैरामीटर। तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाइड बाय रेट, सॉरी, तो ये क्या बन गया, s की वैल्यू क्या है, s की वैल्यू 5x माइनस 3 है और रेट कितनी है 28 रुपीज़ ये कास्ट करता है, ये लेता है। तो ये जाएगा 10x माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई 28, तो ये आंसर भी ठीक है। अदरवाइज ये मल्टीप्लाइड कर दो तो ये जाएगा 280x माइनस 168। तो ये कास्ट आ जाएगा कि अगर 2 साइड्स की ये एजिंग करना चाहता है तो उस पर कितना खर्चा आएगा, और ये हमने एक्सप्रेशन में लिखनी है, तो यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। आज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल ऑयल टैंक, मतलब हमारे पास ये एक क्यूबिकल शेप है, ठीक है, इसको क्यूब कहते हैं, ये क्यूबिकल शेप हुआ, ठीक है। और इसके हर एक साइड 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। ये अगर लेंथ होगा तो ये विड्थ होगा और ये हाइट होगी, हाइट, लेंथ, विड्थ। तो एक बात तो ये याद रखनी है कि वॉल्यूम के लिए हम क्या करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ये होता है। लेकिन यहाँ पे क्यूब जब आएगा, क्यूबिकल शेप जब आएगी, तो क्यूब में ये होती है कि तीनों साइड की लेंथ फिर इक्वल होती है। मतलब लेंथ भी सपोज s है, विड्थ भी s है और हाइट भी s है। तो एक क्यूब शेप का लेंथ वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला होगा v इज इक्वल टू एस क्यूब, v इज इक्वल टू एस क्यूब, पहले तो याद रखना है। अब हमें वॉल्यूम गिवन है एक्सप्रेशन फॉर्म में। वॉल्यूम हमें क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है 125x क्यूब माइनस 150x² प्लस 60x माइनस 8, ठीक है, ये हमें गिवन है। तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा s क्यूब लिखूंगा, क्या लिख दूंगा, s क्यूब लिख दूंगा। तो ये जाएगा 125x क्यूब माइनस 150x² प्लस 60x माइनस 8। तो हमने इसकी लेंथ फाइंड करनी है, लेंथ की एक्सप्रेशन फाइंड करनी है। तो मैंने तो आपको कह दिया ना कि लेंथ को भी मैंने s से डिनोट कर दिया है, विड्थ भी s है और हाइट भी s है।
तो इससे मैं एस फाइंड करूँगा। क्या फाइंड कर दूंगा? एस फाइंड कर दूंगा। तो एस कैसे फाइंड करना है? यहाँ पे देखो, इसकी हमने फैक्टराइजेशंस करनी है। तो ये आप लोग फैक्टराइजेशंस कर दो। फैक्टराइजेशन अगर नहीं हो सकता तो हमें ये फॉर्मूला क्लियर है कि ए क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³। इसकी सेटिंग करो इस फॉर्मूले की। तो यहाँ पे देखो s³, अच्छा यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 125x³ की जगह मैं लिख दूंगा 5x⁻³ क्या लिखूंगा? 5x⁻³ लिखूंगा। और 8 की जगह मैं क्या लिख दूंगा? 2⁻³ लिखूंगा। 8 की जगह क्या लिखूंगा? 2⁻³ लिखूंगा। फिर यहाँ पे क्या लिखा है? -3a²। a² की जगह मैं लिख दूंगा 5x² और b की जगह मैं लिख दूंगा 2। और इस तरह 3 5x4 2² प्लस 1। तो 5 5 25। 25 के साथ जब 3 को मल्टीप्लाइड कर दूंगा तो 75 आ जाएगा। और 75 के साथ जब 2 को मल्टीप्लाइड कर दूंगा तो 150 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह 2 2 = 4, 4 5 = 20 और 20 के साथ 3 को मल्टीप्लाइड कर दो तो इससे भी 60 आ जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन फिर हम लिखते हैं ना इस तरह, a - b³ फॉर्म में लिखते हैं ना। ये फॉर्मूला फिर हम इस तरह लिखते हैं a - b³। तो फिर इसी केस में ये मैं कैसे लिख दूंगा? इसी केस में ये आ जाएगा s³ = 5x - 2⁻³। 5x - 2⁻³। तो बोथ साइड क्यूब रूट लो या डायरेक्ट भी आप लोग ये कैंसिल कर सकते हैं। तो s को हमने डिनोट किया है साइड लेंथ से। ठीक है, तो अगर ये हाइट हो तो आप कह सकते हैं कि हाइट क्या बन गया? 5x - 3 बन गया। इसकी हाइट हमारे पास क्या चुकी है? 5x - 3। अगर लेंथ और विड्थ की भी बात की जाए तो वो भी 5x - 2 होगा। 5x - 2 सॉरी 5x - 2 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा बी पार्ट में कहता है एक्सप्रेशन फॉर अ सरफेस एरिया ऑफ ऑयल टैंक। हमने सरफेस एरिया की एक्सप्रेशन फाइंड करनी है ऑयल टैंक की। तो इसके लिए बी पार्ट के लिए आप लोगों ने याद रखना पड़ेगा कि द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब is surface area of a cube is a = 6a²। ये सरफेस एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होगा। तो s मैंने फाइंड कर दिया ना, s हमने फाइंड कर दिया, वो 5x - 2 है। तो ये जाएगा 5x - 2⁻²। तो ये सरफेस एरिया है। ठीक है, तो ये आंसर भी ठीक है। बाकी आप लोग इसकी एक्सपेंशन करना चाहते हैं तो यह जाएगा 25x² - 20x + 4 और इसके साथ 6 को मल्टीप्लाइड भी कर दो। तो इसके साथ जब हम 6 को मल्टीप्लाइड कर देंगे तो आ जाएगा 150x² - 120x + 24। तो दिस इज एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। ये सरफेस एरिया है किस चीज की? क्यूब की। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है। ये बी पार्ट हुआ। सी पार्ट में कहता है एक्सप्रेशन फॉर द फाइंडिंग इट फ्रॉम आउटसाइड 32 m²। मतलब यहाँ पे m² आ चुका है। तो m² का मतलब ये है कि ये सरफेस एरिया को रिप्रेजेंट्स करता है। अगर आउटसाइड हम पेंटिंग कर देंगे इस क्यूबिकल टैंक की और 1 m² पे ये 32 रुपीस कास्ट करेगा तो फिर इस क्यूबिकल शेप में कितना खर्चा आएगा?
तो इसके लिए जो एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है वो ये है ना। तो अगर हमने टोटल कास्ट फाइंड करनी है तो मैं लिख दूंगा सरफेस एरिया के साथ मल्टीप्लाइड कर दो कास्ट या रेट। तो रेट कितनी है 32 है। तो सरफेस एरिया क्या है वो है 150 एक्स क्यूब माइनस 120 एक्स प्लस 24 और इसकी रेट क्या है, रेट है 32। तो ये आंसर भी आप लोग लिख सकते हैं, मतलब 32 के साथ 6 को मल्टीप्लाइड कर दो और ये 5x माइनस 2 होल स्क्वायर फॉर्म में लिखो, या 5x माइनस 2 होल स्क्वायर की हमने एक्सपेंशन कर दी है तो ये है ना, इसके साथ 32 को मल्टीप्लाइड कर दो तो कास्ट आ जाएगी 4100 एक्स स्क्वायर माइनस 3840 एक्स और प्लस 768। तो कहने का मतलब ये है कि ये आंसर भी आप लोग लिख सकते हैं, जस्ट 6 के साथ 32 को मल्टीप्लाइड कर दो और ये आंसर भी आप लोग लिख सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि एक मैकेनिकल इंजीनियर है वर्किंग ऑन अ व्हील ऑफ अ मशीन फाइंड्स देयर एरियाज। एक मैकेनिकल इंजीनियर से एक मशीन की व्हील्स पे काम कर रहा है और उसने 2 एरियाज फाइंड की है। एक एरिया क्या है, एक एरिया हमें A1 गिवन है वो है 5x स्क्वायर माइनस 6 प्लस 9 है, और दूसरी एरिया है 5x स्क्वायर 10 प्लस 25। तो हमने फाइंड क्या करना है, हेल्प हिम टू फाइंड रेडियाई ऑफ बोथ व्हील्स। तो हमने इस व्हील्स की रेडियस फाइंड करनी है कि इसका रेडियस क्या होगा और इसका रेडियस क्या होगा। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, हमें एरिया तो गिवन है ना, तो एरिया ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला होगा A इज इक्वल टू 5r स्क्वायर, A इज इक्वल टू 5r स्क्वायर। दिस इज फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ अ सर्कल। तो हम क्या कर देंगे, हम इस तरह कर देंगे कि ये जो हमें पहला एरिया गिवन है इसकी और इसकी हम कंपैरिजन कर देंगे, इन दोनों की हम क्या कर देंगे, कंपैरिजन कर देंगे, ठीक है। और इसकी कंपैरिजन से फिर हम रेडियस फाइंड कर देंगे। तो कंपैरिजन में कैसे कर दूंगा, जो हमें पहला एरिया गिवन है वो क्या है 5x स्क्वायर है माइनस 6 प्लस 9 है। इससे 5 को कॉमन कर दो, 5 मैंने कॉमन कर दिया तो क्या बन गया x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 की आप लोग फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं और ये कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म भी है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 की जगह मैं लिख सकता हूँ x माइनस 3 होल स्क्वायर, क्या लिख सकता हूँ, x माइनस 3 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। जब इसकी आप लोग दोबारा एक्सपेंशन कर दोगे तो यही आ जाएगा। तो ये एरिया ऑफ A1 हुआ। तो फॉर्मूला हम किस तरह लिखते हैं, फॉर्मूला हम इस तरह लिखते हैं ना कि 5r स्क्वायर इज इक्वल टू 5x माइनस 3 होल स्क्वायर। तो यहाँ 5 के साथ कैंसिल हुआ, r के साथ कैंसिल हुआ। तो पहले व्हील का रेडियस जो है, पहले व्हील का रेडियस x माइनस 3 हो जाएगा एक्सप्रेशन में, पहले व्हील का रेडियस क्या हो जाएगा, x माइनस 3 हो जाएगा। सिमिलरली सेकंड व्हील का रेडियस फाइंड करने के लिए हमें जो A2 गिवन है वो है 5x स्क्वायर माइनस 10 प्लस 25। इससे क्या कर दो, 5 कॉमन लो तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 10x
प्लस 25, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो मैं ये लिख सकता हूँ x माइनस 5 होल स्क्वायर, ये मैं लिख सकता हूँ क्या, x माइनस 5 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो अब इसके साथ कंपैरिजन कर दो, जो एरिया है उसको हम लिखते हैं 5r स्क्वायर, तो 5r स्क्वायर की और इसकी कंपैरिजन कर दो, तो स्क्वायर स्क्वायर के साथ कैंसिल हुआ, पाई पाई के साथ कैंसिल हुआ, तो r क्या बन गया, x माइनस 2। एक व्हील का रेडियस, पहले व्हील का रेडियस r1 वो x माइनस 3 है, और सेकंड व्हील का रेडियस x माइनस 5 हुआ। क्या हुआ, x माइनस 5 हुआ। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, क्वेश्चन 5 में कहता है, अ मशीन हैज 2 स्क्वेयर्ड शेप फ्रेशर। एक मशीन है उसमें 2 स्क्वेयर शेप फ्रेशर है, ठीक है, और उसका जो एरिया है, एक है 25m स्क्वायर और दूसरा है 36n स्क्वायर। तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है हमें गिवन है टू स्क्वेयर्ड शेप्ड फ्रेशर विथ एरियाज। एक स्क्वायर शेप फ्रेशर का एरियाज है 25m स्क्वायर और सेकंड का एरिया है 36n स्क्वायर, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है डिफरेंस ऑफ दीज एरियाज डिस्क्राइब अ रेक्टेंगुलर प्रेशर। तो हमने इसका डिफरेंस फाइंड करना है, हमने इसका क्या फाइंड करना है, डिफरेंस फाइंड करना है। तो इसका डिफरेंस हमें रेक्टेंगुलर प्रेशर, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्रेशर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, डिफरेंस हम कहते हैं माइनस को, डिफरेंस हमें किसको कहते हैं, माइनस को कहते हैं। तो इसका जो डिफरेंस है, इसका डिफरेंस मैं इस तरह लिख सकता हूँ, इसका डिफरेंस मैं लिख सकता हूँ कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल शो करता है, और ये है a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 भी लिख सकते हैं, या a1 माइनस a2 भी लिख सकते हैं। तो a2 की वैल्यू क्या है, 36n स्क्वायर 25m स्क्वायर। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 6n होल स्क्वायर 5m होल स्क्वायर। एक दफ़ा प्लस में लिख दो, 6n माइनस 5m और 6n प्लस 5m, ठीक है। तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हुआ, जिसको हमने डायमेंशन में शो कर दिया। ये डिफरेंस जो है ये एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शो करेगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम किस तरह लिखते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम इस तरह डिफाइन करते हैं ना, लेंथ क्रॉस विड्थ। तो इसमें पहले को लेंथ कंसिडर कर दो, मतलब लेंथ क्या हुआ, 6n माइनस 5m हुआ, और इसका विड्थ क्या हुआ, 6n प्लस 5m हुआ, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि एक मशीन है उसमें 2 स्क्वायर शेप की प्रेशर गिवन है, और उस प्रेशर का जो एरिया है एक 25m स्क्वायर है और दूसरा 36m स्क्वायर है, ठीक है। तो ये कहता है कि जब हम इसका डिफरेंस निकालते हैं, इसका क्या निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, तो फिर ये हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्रेशर देगा। ये हमें क्या देगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्रेशर देगा। तो ये एरिया ऑफ फर्स्ट प्रेशर है, ये एरिया ऑफ सेकंड प्रेशर है, और ये इसका डिफरेंस हुआ a2 माइनस a1। तो ये a2 माइनस a1 हमने फिर फैक्टराइज किया, एक से 6n माइनस 5n बनता है, और दूसरे से 6n प्लस 5n बनता है। तो इसको लेंथ कंसिडर कर दो, इसको वेट कंसिडर करो। तो दोनों एक दूसरे से चेंज है ना, एक में प्लस है एक में माइनस है।
तो कहने का मतलब ये है कि लेंथ और विड्थ भी में भी फिर फ़र्क आएगा। तो ये क्या शो करता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शेप शो करेगा। ठीक है, तो एक क्या बन जाएगा, एक 6n-5m बन जाएगा इसका लेंथ, और इसका विड्थ जो है वो 6n+5m हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन को देख लो। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कहता है डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मिसाइल टू हिट द टारगेट इज गिवन बाय एक्सप्रेशन। हमें डिस्टेंस गिवन है, हमें क्या गिवन है, इसमें हमें गिवन है डिस्टेंस। ठीक है, और आप सिंपली डी भी लिख सकते हैं। डिस्टेंस कितना कवर हो चुका है एक्सप्रेशन फॉर्म में, वो है x² + 5x + 6। इतना डिस्टेंस कवर हो चुका है एक्सप्रेशन फॉर्म में। तो हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द स्पीड ऑफ मिसाइल। इस मिसाइल की स्पीड क्या होगी, और वो भी हमने एक्सप्रेशन में फाइंड करना है। तो एक्सप्रेशन में कैसे फाइंड करना है, सबसे पहले इस तरह कर दो कि इसकी फैक्टराइजेशंस कर दो, x² + 3x + 2x + 6। ठीक, तो ये आ जाएगा x × x + 3, और यहाँ भी आ जाएगा x + 3। तो ये आ जाएगा डिस्टेंस एक्सप्रेशन में या फैक्टर फॉर्म में, ये आ जाएगा x + 2 x + 3। ठीक है, या आप लोग लिख सकते हैं x + 3 × x + 2, इस तरह भी लिख सकते हैं। ये डिस्टेंस हमने फाइंड कर दिया फैक्टर फॉर्म में। अब यहाँ पे देखो, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला ये होता है कि स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, या टाइम मल्टीप्लाइड बाय स्पीड। ठीक है, तो इसको आप लोग v से डिनोट कर सकते हैं स्पीड को, और टाइम को हम t से डिनोट कर देंगे। तो ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है। और यहाँ डिस्टेंस जो हम फैक्टर फॉर्म में निकाल चुके हैं वो क्या है, वो है x + 3 x + 2 या x + 2 x + 3। तो इसमें ये कंसिडर कर दो कि ये हमारे पास इसका किया हुआ स्पीड हुआ, और ये क्या हुआ, टाइम हुआ। तो जो पॉसिबल स्पीड है उसको कंसिडर कर दो x + 3। ठीक है, और टाइम को कंसिडर कर दो x + 2, या x + 2 को आप लोग स्पीड कह सकते हैं और x + 3 को आप लोग टाइम कह सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका पॉसिबल स्पीड आ चुका है। ठीक है, या स्पीड इस तरह मैंने आपको बता दिया ना कि आप इसको टाइम कह सकते हैं कि टाइम x + 3 हो आएगा, तो फिर पॉसिबल स्पीड क्या होगा, x + 2 होगा। अगर ये स्पीड है तो ये टाइम है, अगर ये टाइम है तो फिर ये स्पीड हुआ। इसको मैंने स्पीड कह दिया तो दूसरा टाइम आएगा, इसको मैंने स्पीड कह दिया तो फिर टाइम यही होगा। ठीक है, तो यही हमारे पास इसका क्या है, आंसर है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ, और इसके साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। इसमें एक और चैप्टर भी हम एक्सरसाइज भी करवा देंगे, मिसलेनियस एक्सरसाइज 4। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि उसमें पूरे चैप्टर का निचोड़ है कि पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ दिया, तो वो भी करना लाजमी होगा। और इसके बाद फिर इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 5 भी स्टार्ट कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे टच विद अस।